बच्चों, आपने सारांश समझ लिया ना। अब ये प्रथम पैराग्राफ का एक एक पैराग्राफ की मैं व्याख्या कर रही हूँ। तो सबसे पहले पहला पैराग्राफ ये है। जाड़े के दिन, अमावस्या की रात ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थरथर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों पर अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य था, अंधेरा और निस्तब्धता। ठीक है। तो ये जब चारों ओर भयानक बीमारी फैली हुई थी, उस समय रात्रि का है लेखक ने वर्णन किया है कि उस समय क्या है, जाड़े का दिन था। तो अमावस्या की रात, और भी क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अमावस्या में है चंद्र, पूरा रात में अंधेरा रहता है, चंद्रमा है अपनी चांदनी नहीं बिखेरता है। तो रात थी, ठंडी भी थी और बहुत अधिक क्या है, चारों ओर भयानक अंधेरा था। पूरे गांव में मलेरिया और हैजा फैला हुआ था। तो पूरा गांव मलेरिया और हैजे की बीमारी से पीड़ित था। भयार्थ मीन्स होता भयभीत, और जिनको नहीं भी हुआ था वो गांव वाले क्या भयभीत शिशु माने बच्चे की तरह डर के मारे थर थर काँप रहे थे कि अब हमें मलेरिया हो सकता है। ठीक है, समझ में। अर्थात इस पैराग्राफ में लेखक ने जब चारों ओर मलेरिया और हैजा फैला था उसका वर्णन किया है कि जाड़े का समय था और उस दिन अमावस्या की रात थी, जिसमें कि चारों ओर अंधकार रहता है, चांद अपनी चांदनी नहीं दिखता। वो रात बहुत ठंडी थी और है चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। पूरा गांव मलेरिया और हैजे से की बीमारी से क्या है, ग्रस्त था। और है जिस तरह से एक है शिशु बच्चा भयभीत होकर के कांपता है, उसी तरह से क्या पूरा गांव क्या है, भयभीत होकर के कांप रहा था कि जिसको नहीं हुई है उसे भी हो सकती है। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य था। तो वहाँ क्योंकि चारों ओर गरीबी थी, तो जो झोपड़ियाँ थी पुरानी थी, हाँ, और है क्योंकि यह पैसे के अभाव में उन्हें उजड़ भी गई थी, और वो क्या बांस और फूस से उन्होंने अपने रहने का स्थान बना लिया था। तो चारों ओर उन झोपड़ियों में चारों ओर अंधेरा था, लालटेन भी नहीं जल रही थी, और है सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। तो अंधेरा और निस्तब्धता मीन्स होता सन्नाटा। ठीक है, तो समझ में आया। निस्तब्धता मीन्स सन्नाटा, भयार्थ मीन्स होता भयभीत। ठीक है, तो अब दूसरा पैराग्राफ का देखिए। लेखक ने कहा है कि अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रात्रि भी वहाँ के, यहाँ पे रात्रि का मानवीकरण किया गया है कि रात्रि भी वहाँ के लोगों की स्थिति को देख करके मानो चुपचाप आंसू बहा रही हो। ठीक है, निस्तब्धता को दबाने की चेष्टा हो रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। ठीक है, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नामो निशान नहीं था। चारों ओर आकाश में क्या है, तारों ने उजाला फैलाया हुआ था, पर पृथ्वी पर चारों ओर भयानक बीमारी फैली हुई थी। तो कहीं भी प्रकाश का नामो निशान नहीं था। ठीक है, तो इसमें लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि आकाश से टूटकर यदि कोई तारा पृथ्वी पर आना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती। अर्थात तारा है उन व्यक्तियों का प्रतीक है कि चारों ओर बीमारी फैली हुई थी, कहीं से ना सरकार की तरफ से कोई सहायता आ रही थी, ना है समाज के लोग, उनकी धनी लोग सहायता कर रहे थे। तो इस तरह से, परंतु अगर कुछ लोग उनकी सहायता करते थे, भावुक माने भावुकता से वश होकर के कोई उस तारे की भांति उनकी सहायता करना चाहते थे, तो उसकी क्यों है जो सहायता थी
वो इतनी अपर्याप्त थी कि है वो थोड़े में ही समाप्त हो जाती थी, क्योंकि चारों ओर बीमारी का साम्राज्य था। ठीक है। और है अन्य जो व्यक्ति थे, जो धनी और समाज के, सरकार के नामी ग्रामी व्यक्ति थे, वो उसकी असफलता पर खिलखिला करके हंस पड़ते थे, यानी उसका मजाक बनाते थे। ठीक है। फिर इस पैराग्राफ को मैं फिर से अर्थ बता दे रही हूँ कि इतनी बीमारी फैली हुई थी, चारों ओर गरीबी थी और सन्नाटे का साम्राज्य था, और पूरे गांव भयभीत बच्चे की भांति बीमारी से डर कर के काँप रहा था। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही हो, कि रात्रि मानो क्या है, चुपचाप आंसू बहा करके अपने दुखों को व्यक्त कर रही हो। सन्नाटे को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। हाँ, परंतु सन्नाटा इतना ज़्यादा था कि वह लोगों की कराहने की आवाज़ या लोगों के उल्टी करने की आवाज़ भी सन्नाटे को नहीं तोड़ पा रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। ठीक है। तारे हैं उन व्यक्तियों के प्रतीक हैं जो कि क्या है, सामर्थ्यवान हैं, बीमारी से ग्रसित नहीं हैं, धनवान हैं। तो चारों ओर प्रकाश फैला हुआ था, परंतु पृथ्वी पर पूरा अंधकार था। तो अगर कोई भावुक तारा, यानी कोई भावुक व्यक्ति, धनी या समाज सुधारक, कोई भावुक व्यक्ति उनकी सहायता करना चाहता था, तो वो सहायता इतनी अपर्याप्त होती थी कि रास्ते में ही समाप्त हो जाती थी। अन्य तारे क्या है, उसके उस पर खिलखिला करके क्या हंस देते थे। अन्य तारे उसकी असफलता पर क्या है, खिलखिला करके हंस देते थे। और वो व्यक्ति क्या है, क्योंकि चारों ओर इतनी भयानक बीमारी थी, ना सरकार सहायता कर रही थी ना समाज। इतना समझ में आ गया। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर लेती थी। क्रंदन मीन्स होता रोना, पेचक माने होता उल्लू। क्रंदन मीन्स रोना, पेचक मीन्स होता उल्लू। तो सियारों की का रोना और क्या है, उल्लू की डरावनी आवाज़ कभी कभी सन्नाटे को क्या है, भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों में कराहने की आवाज़ आ रही थी। वो बार बार है भगवान को पुकार रहे थे। टेर बने पुकारना, हे राम, हे भगवान। ठीक है। और कभी कभी बच्चे हैं जो कि बीमारी से ग्रस्त थे और निर्बल मीन्स इतने अधिक कमज़ोर हो गए थे। कंठ मीन्स होता है गले से, है अपने कमज़ोर गले से कभी कभी मामा पुकारते थे। ठीक है। परंतु ये आवाज़ इतनी कमज़ोर होती थी कि इससे रात्रि का सन्नाटा क्या है, कोई भंग नहीं होता था, इसमें कोई बाधा नहीं पड़ती थी। तो लेखक का कहना है, कुत्तों को परिस्थितियों को ताड़ने की विशेष शक्ति होती है। यानी कुत्ते क्या हैं, बहुत आसानी से समझ जाते हैं कि क्या परिस्थिति है। ठीक है। तो उस समय भी कुत्तों को समझ में आ गया था कि चारों ओर क्या है, बीमारी फैली हुई है। तो वे दिन भर राख के घूरे, घूरे मीन्स होता ढेर। तो दिन में जिन लोगों का दाह संस्कार होता था या राख है, गांव में चूल्हे की जो राख निकलती थी उस पर है दिन भर तो वो सोते थे, परंतु रात्रि में वो क्या है, रोते थे। ठीक है। जो कि क्या है, रात्रि के समय सन्नाटे को क्या है, मिलकर के सब एक साथ मिलकर के रोते थे, जिससे कि रात्रि क्या और अधिक भयानक बन जाती। समझ में आया। फिर से मैं इसको बता रही हूँ। चारों ओर सन्नाटा था रात्रि में, केवल सियारों का क्रंदन, रोना और उल्लुओं की डरावनी आवाज़ है कभी कभी सन्नाटे को भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों में से बच्चों को लोगों के कराहने की आवाज़, क्या मीन्स होता उल्टी करने की आवाज़ आती थी, या लोग हरे राम
कह कर के भगवान को पुकारते थे, परंतु ये आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि उससे रात्रि का सन्नाटा भंग नहीं होता था। बच्चे भी हैं अपने हैं कमज़ोर गले से, क्योंकि इतने निर्बल हो गए थे, अपनी माँ माँ को पुकारते थे, परंतु उससे भी रात्रि के सन्नाटा में भंग नहीं होता था, बल्कि चारों ओर सन्नाटे का साम्राज्य था। फिर लेखक का कहना है कि कुत्ते, जो कि जानते हैं, कुत्ता एक है स्वामी भक्त जानवर होता है, कुत्ते जानते हैं परिस्थिति कि क्या अब संकट का समय आ रहा है, तो ताड़ने की उनके पास क्या विशेष शक्ति होती थी। इसीलिए सब मिल कर के एक साथ रोने लगते थे। रात दिन भर वो चूल्हे में जो खाना बनता है, राख का ढेर, घूरे मतलब ढेर, या दाह संस्कार करने के बाद जो राख है मनुष्यों की, उस पर है सोते थे, और रात्रि होती थी तो एक साथ मिलकर के रोते थे, जिससे कि सन्नाटे को क्या है और अधिक भयानक बना देते थे। ठीक है, चलो बस बंद कर दो।